बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सुफियान अली लाहौरी और आप हज़रात देख रहे हैं मौलवी मीडिया। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को आप जानते हैं कि वो आए रोज़ बहुत ही मुतनाज़े बयानात जारी करने के एतबार से जाने जाते हैं। शोला बयान ख़तीब हैं, बहुत तेज़ तरार गुफ्तगू करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं और अक्सर औक़ात बहुत ही बेबुनियाद तहक़ीक़ात भी उनकी तरफ से सामने आती रहती हैं। अभी हाल ही में एक उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने, बल्कि आप खुद नाज़रीन ये बयान ज़रा सुनिएगा। क्या ये जादू कम है? इन्होंने कायद मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ मुस्तकिल क्लिप बनाया वो यहूदी एजेंट वाले मसले पे। मुसलमानों की पूरी जमीयत की ताकत एक तरफ थी, ये अकेले एक तरफ थे। ये यहूदियत का जादू नहीं काम कर रहा था कि तुम मौला फरमान जैसे बंदे के खिलाफ क्लिप बना लो, अपनी हैसियत देखो और उनकी हैसियत देखो। क्या इन पर यह जादू नहीं है कि उन्होंने मुस्तकिल अलग बोर्ड लेकर मुसलमानों के मुकाबले के लिए और विफाक की ताकत को तोड़ने के लिए, ये नहीं है? तो नाजरीन, उन्होंने ये बताया कि जो जामित रशीद ने हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की मुखालफत में कुछ बयानात जारी किए या नया बोर्ड बनाया, तो वो इज़राइल की तरफ से किए गए जादू का नतीजा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ और कुरैशी साहब को भी बता रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब तक मेरी कोई ये वीडियो पहुँचा दे तो बहुत उनकी नवाजिश होगी, ताकि कुरैशी साहब भी ये अल्फाज सुन लें। कुरैशी साहब, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो बयानात जामित रशीद से या जामिया वालों ने जो भी जारी किए, वो जादू का नतीजा नहीं थे। वो नतीजा था हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के जामित रशीद को कोठा कहने का। वो रद्द अमल था हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बान मुबारक से हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और दीगर उलमा इकराम को ख्वाजा सरा कहने का। वो रद्द अमल था हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से एक मदरसे को डमी कहने का। वो नतीजा था हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से हज़रत उस्ताद साहब की पगड़ी और टोपी का और उनके रुमाल का ठट्ठा और मजाक उड़ाए जाने का। वो नतीजा था हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जामित रशीद और उनके तमाम मुताल्लिकीन को देवबंदियत से निकालने वाले बयान का, और न सिर्फ देवबंदियत से बल्कि अहल सुन्नत वल जमात से खारिज कर देने के बयानात। तो आप जो कह रहे हैं कि हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बयानात जमीयत के ख़िलाफ़ कोई बात की या जामिया वालों ने कोई बात की, तो नाजरीन, वो जमीयत की तरफ से और कायदे जमीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से जो बयानात दिए गए थे पूरे मुल्क में, जिन्हें किसी एक ज़ी शऊर शख्स ने भी दुरुस्त बयान नहीं कहा, और बल्कि ये कहा बहुत बड़े बड़े किबार उलमा इकराम ने कि मौलाना ने अपने मनसब से बहुत नीचे आकर, बहुत ही पस्त उतर कर ये बात और ये जुमले कहे हैं। और ख़त्म बुखारी की बड़ी बड़ी तकारीब में उन्होंने यानी कि ख्वाजा सरा कह कर उलमा इकराम को मुखातिब किया। वो बयानात उसका नतीजा थे, वो किसी जादू का नतीजा नहीं थे। जनाब कुरैशी साहब, मैं आपसे एक बात की वजाहत चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब स्टेज पर दिन दहाड़े उलमा की पगड़ियों की तौहीन की जा रही थी, उस वक़्त तो आपने नहीं कहा कि इनके सर जादू चढ़ा हुआ है। जब सरेआम बड़े बड़े स्टेजेस पर खड़े होकर मदारिस को कोठा कहा जा रहा था, तब तो आपने नहीं कहा कि उन पर जादू का असर है इसलिए वो ये बयान दे रहे हैं। जब वो एक बहुत बड़े मजमे में खड़े होकर बहुत बड़े बड़े किबार उलमा इकराम को ख्वाजा सरा कहकर मजाक उड़ा रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि ये किसी जादू का असर है। जब इस एक बहुत बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी को डमी कहा जा रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उस वक़्त तो आपने बिल्कुल नहीं कहा कि इन पर किसी जादू का असर है, उसकी वजह से ये उलमा की मुखालफत कर रहे हैं। जब हज़ारों कारकुनान पूरे पाकिस्तान भर में हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पर जुमले कस रहे थे और गलीज़ तरीन जुमले और रकीक हमले उनकी ज़ात पर कर रहे थे और बड़े बड़े उलमा इकराम को गालियां बकी जा रही थी, तब तो आपने बिल्कुल नहीं कहा कि ये किसी जादू का असर है। लेकिन इन्हीं बयानात के मुकाबिल अगर इनके दिफा में कोई बयान जारी किया जाता है तो आप कहते हैं कि उन पर
जादू हुआ है और इसराइल से उन पर जादू हुआ है। यानी थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर अकल और समझ की रत्ती भी आपके अंदर होती तो आप ये बात हरगिज़ ना करते। यशी साहब, मैं आपसे ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानात से आप अगर मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत हासिल करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी होगी और बहुत बड़ा मकाम मातम होगा कि इन जुमलों की बुनियाद पर आपको हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब किसी मकाम से नवाजें। अगर मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं तो वो आपकी इन बातों से बरात का इजहार करेंगे और आपको शर्म दिलाएंगे इन बातों पर, जो एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा शर्म दिलाएंगे कि आप इस तरह के बयानात उलमा इकराम के बारे में जारी करने से गुरेज फरमाएं। और अगर वो आपको इस पर शर्म नहीं दिलाते तो मैं फिर यही अर्ज़ करूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब फिर एक सियासतदान का रोल अदा कर रहे हैं और आप शायद फिर उनकी ईमा पर बात कर रहे हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है इसराइल को आप पर जादू करने की, बल्कि आप जैसे उलमा इकराम अगर सोसाइटियों में हो तो फिर इसराइल को किसी भी मुल्क पर जादू करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनका पूरा जो मुआशरती एक स्ट्रक्चर है वो खुद ही ज़मीन बोस हो जाएगा। आप जैसे हजरात के इन बयानात से उस पर किसी को भी कोई जादू करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।